हेलो दोस्तों, मैं जतिन एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अचीवर जोन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, सीटेट की ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। अब ऑफिशियल आंसर की पेपर 1 यानी कि पीआरटी और पेपर 2 टीजीटी दोनों के लिए आपकी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। और इसके लिए जो आपको प्रॉब्लम है जैसे किसी भी क्वेश्चन में, तो उसका आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। तो ऑब्जेक्शन के लिए भी उसने कॉलम दिया हुआ है। तो आज की जो वीडियो है बच्चों, हम इसमें देखेंगे जो सीटेट है उसकी आंसर की को चेक कैसे करते हैं। ठीक है, अब आंसर की पेपर वन के लिए मैं आंसर की बताऊंगा कैसे चेक करते हैं। जैसे कि आपको पता है जो सीटेट है उसमें टोटल 150 क्वेश्चंस आते हैं। उसमें से यदि मैं पेपर 1 पीआरटी की बात करता हूं तो उसमें 1 से लेकर 90 तक आपके जनरल क्वेश्चंस हैं। मतलब इसमें 3 सब्जेक्ट्स हैं बच्चों। सीडी मीन चाइल्ड डेवलपमेंट, नेक्स्ट है मैथमेटिक्स, उसके बाद ईवीएस। इसके बाद आपकी लैंग्वेज आ जाती है बच्चों, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। अब भाई लैंग्वेज 1 है जो वो 91 से 120 तक है, और लैंग्वेज 2 121 से लेके 150 तक है। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि लैंग्वेज 1 यहाँ पे प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी, सर इस चीज़ के लिए आप पे वीडियो बना दे कि लैंग्वेज 1 हम कैसे चेक करें, लैंग्वेज 2 कैसे चेक करें। चलिए हम एक बार अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑफिशियल आंसर की है, यहाँ चेक देखते हैं ध्यान से कि भाई सीटेट जनवरी 2021 की जो आपका एग्जाम हुआ था वो हुआ था बच्चों 31 जनवरी 2021 को। 19/2/2021 को आपके ऑफिशियल आंसर की आई थी। तो यहाँ पे चेक करते हैं, तो यहाँ पे उसने दिया हुआ सेट आई। तो यहाँ पे आपको पता है सेट 4 आए थे बच्चों, आई, जे, के और एल। ठीक है भाई, अब यहां पे जो आई सेट है उसमें हम देखेंगे मेन लिखा हुआ है। मेन का मतलब क्या है, यहां पे हम ध्यान से देखेंगे बच्चों, आपके 90 क्वेश्चन हैं। मतलब 1 से लेके 90 क्वेश्चन आपके हैं। तो इसका मतलब क्या भाई, 1 से लेके जो 30 क्वेश्चन हैं वो सीडी के हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट के हैं। 31 से लेके 60 तक जो क्वेश्चन है वो मैथमेटिक्स के हैं। और 61 से लेके 90 तक जो आपके क्वेश्चन है वो है ईवीएस के, एनवायरमेंटल स्टडीज के। ठीक है, तो ये सभी के लिए सेम है। मतलब सेम क्या मतलब है, ये तो आपको चेक करना है, उसके बाद कंफ्यूजन स्टार्ट होगी। मतलब किसी का सेट आई है तो वो चेक करेंगे 1 से लेकर 90 तक, हम चेक कर लेंगे भाई, बिल्कुल ये तो इजी है। हाँ सर, ये तो हम समझ सकते हैं, ये तो हमको समझ में आ गया। सेट जे भी ऐसे ही चेक कर लेंगे। ठीक है, 90 क्वेश्चन है भाई, सेट के भी ऐसे ही चेक कर लेंगे और सेट एल भी चेक कर लेंगे। हाँ सर, यहाँ पे प्रॉब्लम है कि भाई पेपर 1 01 इंग्लिश, ये 01 इंग्लिश का मतलब क्या है, सेट आई। अब यहां ध्यान से देखेंगे, यहां जो क्वेश्चन है बच्चों वो 91 से लेके 150 तक है। सर यहां पे प्रॉब्लम है, यदि हम इंग्लिश चेक करना चाहते हैं तो क्या सभी के सभी इंग्लिश चेक कर दें? चलिए हम एक बार इसको समझेंगे ध्यान से, क्योंकि ये चीज समझ में आएगी तो आपके समझ में आ जाएगा कैसे हम चेक करें। यदि हम देखते हैं लैंग्वेज 1, क्या है लैंग्वेज 1, यदि किसी बच्चे ने लैंग्वेज 1 इंग्लिश को चूज किया है, मतलब इसका मतलब है बच्चों जिसने क्वेश्चन 91 से लेके 120 तक करने हैं वो अपने आंसर की को कैसे चेक करे। किसकी बात कर रहा हूं बच्चों, जिसने लैंग्वेज 1 इंग्लिश को चूज किया है। ठीक है, तो यहां पे हम ध्यान से देखेंगे, यहां पे लिखा हुआ इंग्लिश। ठीक है, तो लैंग्वेज 1 सपोज किसी स्टूडेंट का सेट आई है और उसने फर्स्ट लैंग्वेज 1 को इंग्लिश चूज किया है, तो हम क्वेश्चन कैसे चेक करेंगे, 91 से लेके 120 तक अपने क्वेश्चन को चेक करेंगे। बट सर यहां तो 150 तक दिए हुए हैं। नहीं, यदि आपने लैंग्वेज 1 किया तो आपको केवल 120 तक चेक करने हैं बस। इसके बाद आपने ये की चेक नहीं करनी। ठीक है भाई, ऐसे ही यदि किसी ने अब इंग्लिश का दिया हुआ जे सेट है, किसी का जे सेट है, जिस भी स्टूडेंट ने लैंग्वेज 1 इंग्लिश को चूज किया है तो भाई 91 से लेकर 120 तक चेक कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही भाई के सेट हो गया, ऐसे ही एल सेट हो गया। ठीक है, ओके, अब हम आगे चलते हैं। सर यहाँ पे फिर एक कंफ्यूजन आ गई, यहाँ पे 02 इंग्लिश हो गया। मतलब क्या है, किसी बच्चे ने लैंग्वेज 1 हिंदी भी तो फिल की होगी भाई कोई बच्चा लैंग्वेज 1 हिंदी भी तो फिल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो वो ऐसे ही चेक करेगा, आई सेट है तो उसके लिए 91 से लेके 120 तक वो हिंदी सेट चेक करेगा। ठीक है, ऐसे ही भाई सभी चारों के चारों सेट्स के लिए है। मतलब अभी तक मैंने क्या बताया, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ध्यान से सुन लेंगे। यदि किसी स्टूडेंट ने लैंग्वेज 1 इंग्लिश को चूज किया है, भाई ऐसे भी तो हो सकते हैं जिसने लैंग्वेज 1 हिंदी को चूज किया है, बिल्कुल भाई पॉसिबिलिटी है।
और होता है यदि किसी बच्चे ने लैंग्वेज 1 इंग्लिश को चूज किया है तो वो 91 से लेकर 120 तक चेक कर लेगा। क्या बोला, 120 तक चेक कर लेगा भाई, जो भी आपका सेट है रिस्पेक्टिव। नेक्स्ट है जिसने लैंग्वेज 1 हिंदी को चूज किया है वो हिंदी के पोर्शन में जाके जहां पे 02 हिंदी लिखा हुआ है वो 91 से लेकर 120 तक हिंदी चेक कर लेगा। भाई कंफ्यूजन दूर, बिल्कुल सर बिल्कुल दूर होगी। ठीक है, अब यदि हम आगे देखते हैं भाई चारों सेट्स के लिए ऐसे ही है। अब हम आगे 02 हिंदी है, आगे यदि देखेंगे भाई यहाँ पे तो 80 आ गया। भाई आपने यदि हिंदी और इंग्लिश चूज किया तो इस लैंग्वेज को नहीं देखना। ठीक है भाई, अब हमारा सर एक फंडा रह गया, एक दिक्कत हो रहा है बस सर, यदि ये समझ में आएगी तो भाई हम आंसर की को चेक कर लेंगे और हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। सर यदि किसी बच्चे ने लैंग्वेज 2 इंग्लिश चेक किया वो क्या करें। अब यदि ध्यान से देखें लैंग्वेज 2 इंग्लिश कितने से स्टार्ट होती है भाई, 121 से लेकर 150 तक स्टार्ट होती है। किसी बच्चे का सेट आई है, क्या है ध्यान से सुनेंगे, किसी बच्चे का सेट आई है, उसने लैंग्वेज 2 इंग्लिश फिल किया हुआ है तो 121 से लेकर 150 तक वो चेक कर लेगा। ये रे भाई 121 कहाँ है, ये रहा 121 से लेके 150 तक अपने चेक कर लेंगे। रिस्पेक्टिव इंग्लिश है तो जे सेट के लिए, के सेट के लिए ऐसे चेक कर लेंगे भाई। सेम प्रोसेस यदि आपने हिंदी चेक किया है लैंग्वेज 2 तो सेम 121 से लेकर 150 तक चेक कर लेंगे। ठीक है भाई, ओके, ये चीज समझ में आएगी। सर यदि मान लो हमने हिंदी और इंग्लिश से अलग कोई लैंग्वेज सेलेक्ट की हो तो बिल्कुल भाई, सपोज आपने भाई 80 की जगह कोई भी लैंग्वेज मान लेते हैं, जैसे मान लो काफ़ी बच्चों का क्वेश्चन था कि सर हमने तो संस्कृत को फिल किया था, इसमें संस्कृत के आंसर की नहीं आई है। बिल्कुल हर जो आपके जितने भी लैंग्वेज सीटेट में है सभी के आंसर की आई है। तो ऐसा नहीं है कि सर इंग्लिश की न हिंदी की, केवल हिंदी और इंग्लिश है, मैं तो मराठी चेक करूंगा। भाई मराठी आप चेक करेंगे तो ये रहा मराठी, ये रहा। यदि आपको संस्कृत चेक करनी है तो ऐसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे हम भाई, ऐसे 84 तक करेंगे, टोटल पेजेस 84 है तो पेजेस से बिल्कुल नहीं डरना है भाई। तिब्बतियन लैंग्वेज है, यदि आपको तिब्बतियन चेक करनी है तो उसको चेक कर सकते हैं भाई। मणिपुरी लैंग्वेज है उसको चेक कर सकते हैं, सेम प्रोसेस होगा। बंगला, बहुत सारी लैंग्वेजेज है बच्चों तो आप इसको चेक कर सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम है बच्चों आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। और आप बच्चों ये कमेंट करेंगे सर मेरे पेपर 1 यानी कि पीआरटी में जब हमने ऑफिशियल आंसर की को चेक किया तो हमारे टोटल मार्क्स इतने बने हैं। ठीक है, और जैसे कि मैंने जब आपका पेपर था 31 जनवरी को जो आपका एग्जाम था बच्चों, उसमें हमने मैंने पेपर को सोल्व भी किया था, उसके आंसर की भी बताई थी, तो बहुत सटीक आंसर किए बच्चों। हाँ 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, हाँ भाई 1-2 तो गलत हुए हैं, लेकिन यदि हम देखें एक्यूरेसी 99% एक्यूरेसी थी बच्चों हमारे आंसर की जो मैंने आपको लगाई थी 31 जनवरी को। तो ये वीडियो कैसे लगी, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सभी के सभी स्टूडेंट्स को पता लग सके कि हम आंसर की को चेक कैसे करें। थैंक यू।